किसान यूनियन महाशक्ति का एक दिवसीय धरना इंदिरा भवन लखनऊ में संपन्न हुआ। मीडिया को संबोधित करते राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह नाम है मेरा। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में कस्बा प्रताप फरीदनगर, उस कस्बा में 2013 से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, जबकि चकबंदी आयुक्त महोदय का स्वयं का आदेश है जहाँ 10 वर्ष पूरे हो गए हो वह चकबंदी नहीं हुई हो उसको निरस्त कर दिया जाए और खत्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। लेकिन वहाँ 12 वर्ष हो गए और चकबंदी के नाम पर चकबंदी विभाग में बैठे भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने हमारे किसानों को लगभग 50 करोड़ रुपए से ठग लिया। चाहे लेखपाल हो, चकबंदी विभाग के कानूनगो हो, एसओसी हो, सीओ हो, एस और या चाहे डीडीसी हो, चाहे एसीओ हो, जिसमें हमने 2 चकबंदी विभाग के लेखपालों पर मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसका नाम एक का नाम बलविंदर था, एक का नाम रोहतास था, थाना मोदीनगर में। उसके बावजूद भी उनको आज तक सस्पेंड नहीं किया गया। पूर्व में जो जिलाधिकारी रहे वहाँ हमने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, 1,000 की संख्या में किसान वहाँ जुटा। उसमें उन्होंने चकबंदी आयुक्त महोदय लखनऊ को लिख के दिया कि चकबंदी यहाँ नहीं हो पाएगी, यहाँ किसान नहीं चाह रहे हैं, ये किसानों की मांग है, यहाँ पूर्ण बहुमत किसानों का ये चाहता कि चकबंदी ना हो, लिख के दिया। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं यहाँ इंदिरा भवन में, बड़े चकबंदी आयुक्त तक नहीं भेजते हैं फाइल को, फाइल भाग डीएम साहब भेजते हैं, डीसी साहब भेजते हैं और वही के अधिकारी 20,000 30,000 माफियाओं से लेकर उसको वापस कर देते हैं, मोटी मोटी कभी उसको लिखकर। फिर हमने दोबारा वो कभी पूरी करी, फिर भेज दी, फिर कभी पूरी करी, फिर भेज दी। अब की बात चौथी बार वहाँ से 6 जून को क्या एको बार अधिकारी के पास आप गए या मिले? हाँ, आपको बताते हैं, चकबंदी आयुक्त महोदय से लगभग 1.5 महीने पहले हम 50 लोग करीब 40,000 रुपये खर्च करके यहाँ पहुँचे और काफ़ी देर हमने उनका इंतजार किया, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने नहीं मिलने दिया, ना वो हमसे मिले। लेकिन चकबंदी आयुक्त के नीचे जो अधिकारी बैठते हैं, आपने सूचना दी, कोई ज्ञापन वगैरह दिया? हाँ, मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। जो चकबंदी आयुक्त के नीचे जो अधिकारी बैठते हैं उनका नाम है मधुसूदन दुबे। उनको हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, चकबंदी जो वहाँ चल रही है उसको निरस्त भी कर देंगे, वहीं बंद कर देंगे। लेकिन ना करके फिर उन्होंने फर्जी कोर्ट का कोई एक स्टे कॉपी लगाकर वहाँ के किसानों को गुमराह किया, डरा दिया और वो फर्जी निकला और किसी और जिले का था। जब वहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने और डीडीसी महोदय ने पूछा तो वो भग गए, मौके पर नहीं पहुँचे। तो उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए, वो चकबंदी को निरस्त नहीं है। फर्जी निकला किस तरीके से आपको मालूम पड़ा कि वो फर्जी है? वो हमने उसकी जांच कराई, वो जो रिट थी वो किसी और जनपद की थी, उन्होंने उस पर डालकर लिख के गाजियाबाद और हमारे लोगों को गुमराह किया, कहीं डर जाएँ, कहीं कोर्ट का मामला है, चकबंदियाँ हो जाए, क्योंकि उन्होंने मोटा पैसा उन माफियाओं से ले रखा चकबंदी के अधिकारियों ने, इसलिए चकबंदी कराने के नाम पर है आपके पास? निर्माण है ना, मुकदमा कराया ना हमने, हमसे भी पैसा गया है, मुकदमा हमने करा दिया 2 लेखपालों के खिलाफ। लेकिन यहाँ जो बैठे चकबंदी आयुक्त महोदय, क्या आप किसानों के लिए बैठे या माफियाओं के लिए बैठे? किसान है आपके दरबार में बैठा है, आप मिलने सुबह से नहीं आए, पूरी रात हम सो नहीं पाए, पूरी रात हमने सफर किया है, 1 लाख रुपए खर्च करके हमने बस और गाड़ियों से यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ का अभी तक कोई भी अधिकारी, चाहे चकबंदी आयुक्त हो चाहे उनसे नीचे का कोई सेकेंड अधिकारी हो, हमारे बीच में हमारा हालचाल उसे नहीं पहुँचा है। इसी तरीके आप रोज रोज आएंगे और जब मन होगा आएंगे और एक दिन में धरना प्रदर्शन करके चले जाएंगे? नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रात को भी रुकेंगे और नहीं आए तो हम जो अगला कदम, चाहे हम रोड पे बैठना पड़े और वो आ भी गए तो उनके ऑफिस में घुसकर वहाँ धरना देंगे। हम बातचीत और वहाँ कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। हाँ, वही तो हुआ ना, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, 1 से लाख तक जाएंगे, नियम होगा, जब धरना होगा धरने में बात। हमारे स्टेटों में संगठन चला रहा हूँ, मेरे बड़े भाई जो होगा जी, जब 12 राज्यों में संगठन कर रहा हूँ, नियम है। पहले तो हम कोशिश करते हैं हर समाधान धरना नहीं होता, और कई साल से जाकर निवेदन कर रहे हैं। 1,000 आदमी डीएम ऑफिस में आकर इकट्ठा हुआ, धूप में, गर्मी में, भूखे प्यासे, मोबाइल तक खोए, लैपटॉप तक वहाँ चोरी हो गई। हाँ, वो आ जाए यहाँ बैठ के हमारे हमेशा बात करें हमसे।